हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि क्लास 6 डेसिमल चैप्टर की लास्ट वीडियो। डेसिमल चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज है 8.4 उसका लास्ट पार्ट 2 जिसमें हम लोग बर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे आज, और इसके साथ हमारा डेसिमल चैप्टर भी आज फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो बर्ड्स प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है उसमें लिखा है राजू वॉट अ बुक फॉर 35.65 he give ₹15 to the shopkeeper. How much money did he get back from द शॉपकीपर? यानी कि राजू ने क्या खरीद, बॉट मीन्स कहता खरीदना, आ बुक मीन्स एक किताब, और किताब के लिए राजू ने क्या किया, इतने रुपए की किताब थी तो राजू ने इतने रुपए दिए शॉपकीपर को, देने थे उसको, लेकिन उसने कितने का नोट दिया, 50 का नोट दिया शॉपकीपर को। ठीक है, तो हाउ मच, अब शॉपकीपर उसको कितने रुपए वापस करेगा, बैक मतलब वापस करेगा। तो समझ में आया, 50 रुपए का नोट दिया, 35 रुपए और 65 पैसे की उसकी बुक थी। अब वो कितने रुपए वापस करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन क्या बोला उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो थ्योरी लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे लिखा है राजू बॉट अ बुक फॉर 35.65 पैसे, तो यानी कि मनी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, मनी स्पेंड फॉर बुक इज इक्वल टू ₹35.65 पैसे। क्लियर। अब नेक्स्ट लाइन जो लिखा है उसने 50 रुपये दिए सॉफ्ट पर, तो वही सेम लिखेंगे, मनी गिवन टू शॉपकीपर इज इक्वल टू कितना रुपए, 50 रुपये दिया। ठीक है, ये रुपीस का साइन है, कितना दिया, 50 रुपये। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है तो हम वो लिखेंगे थस मनी गॉट बैक, तो हम जो लिखेंगे कि 10 मनी गॉट बैक फ्रॉम शॉपकीपर और लिखेंगे इज इक्वल टू रुपीस। अब देखो 50 रुपये ज़्यादा है कि 35 रुपये, तो 50 रुपये ज़्यादा में से हम कम घटाएंगे, तो 50 लिखेंगे और उसके बाद 2 जीरो माइनस 35.65 रुपीस। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम इनको माइनस करेंगे, तो माइनस कैसे करते हैं, पहले हम लिखेंगे पॉइंट, पहली संख्या पे पॉइंट नीचे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 65 और यहाँ पे 35। अब इनको माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 1 कैरी ली, तो 10 में से गया 5 तो 5, फिर यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 6 गया तो 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक यहाँ से लिया था तो यहाँ 10 हो गया, तो फिर एक यहाँ से लिया तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, फिर यहाँ से लिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया। अब 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे फिर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ से एक लिया था तो यहाँ पे कितना बचा, 4, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, 114.35 रुपीज शॉपकीपर रिटर्न करेगा, किसको, राजू को। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी हैड रुपीज 18.50 सी वॉट 1 आइसक्रीम। ठीक है, रानी हैड मतलब उसके पास थे, कितने रुपए थे, 18.50। ठीक है, और उसने क्या खरीदा, आइसक्रीम खरीदी 11 रुपए 75 पैसे की। ठीक है, हाउ मैनी डिड सी हैव नाउ, मतलब उसके पास अब कितने रुपए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से आइसक्रीम के पैसे घटा देंगे तो हमारे पास फिर जो बचा हुआ बैलेंस है वो आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टोटल ऑफ मनी है, मतलब उसके पास मनी कितनी है, 18.15, तो हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू रुपीज 18.50 पैसे। ठीक है, फिर अमाउंट स्पेंड, उसने कितने रुपए खर्च किए, तो खर्च को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेंड ऑन आइसक्रीम। तो कितने रुपए की आइसक्रीम ली थी उसने, 11 रुपए और
75 पैसे। क्लियर। अब बैलेंस जो बचा है उसके पास पैसा उसको लिखेंगे। बैलेंस मनी, बैलेंस मनी रानी हैव नाउ इज इक्वल टू रुपीज 18.50 और रुपीज 11.75। अब हम माइनस कर लेंगे, तो जो बड़ा है उसको लिखेंगे, फिर पॉइंट नीचे पॉइंट लगाएंगे, जो साइड लिखा है वो साइड लिखेंगे, जो इधर लिखा है उसको उधर लिखेंगे और माइनस कर देंगे। फिर एक कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 0 गया तो सॉरी 5 गया तो 5। फिर यहाँ पे कितना बचा 4। अब हम यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना होगा 14, 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7। यहाँ पे कम हो जाएगा, तो यहाँ से कम हुआ तो यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 1 गया तो कितना 6। तो फाइनली आंसर कितना आया 6.75 आंसर। क्लियर। रुपीस लगा दिया करो आगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन बोलता है पांचवा कि टीना हैड 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर अलग अलग यूनिट दे दी। अब इन्हें हम सेम यूनिट पे करेंगे जैसे कि अभी तक के क्वेश्चन पे करते हुए आ रहे थे। लॉन्ग क्लॉथ मतलब इतना लंबा क्या था उसके पास कपड़ा था। क्लॉथ मीन्स क्या था कपड़ा। ठीक है। सी कट्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ फॉर क्लॉथ। उसने उस कपड़े में से इतना कपड़ा क्या किया कट कर लिया। क्लियर। दिस फ्रॉम दिस मेकिंग अ कर्टन मतलब उतना काट के क्या कर्टन में पर्दा बना लिया। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विथ हर। उसके पास अब कितना कपड़ा बचा। क्लियर। तो इनको करने के लिए क्या वही सेम पहले लिखेंगे हम टोटल। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ CLOTH इज इक्वल टू 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 20 मीटर तो इसको हम चेंज करेंगे तो 20 मीटर का 20 मीटर ही लिखेंगे। ठीक है। प्लस 5 को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड और ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ये 20 मीटर है तो यहाँ पे 20 का 20 प्लस इसको दो नीचे 0 है ना तो ऊपर लेके जाएंगे तो एक तो संख्या यहाँ पे है आगे एक और 0 लगाएंगे तब ना तो होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और 5 फिर 1 2 के आगे पॉइंट और 1 0। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे। इसको ऐड करने का तरीका याद है कि भूल गए थे कौन सा ऐड में करके दिखा दे रहा है आपको। 20.00 फिर पॉइंट नीचे पॉइंट लगाएंगे फिर 05 यहाँ आएगा आगे कुछ नहीं है तो 0 0 लगाएंगे। फिर यहाँ पे 5 0 इनको ऐड करना है 0 और यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 2 तो 20.0 ये पॉइंट है यहाँ पे 05 तो इसको ऐड किया तो कितना आया हमारे पास 20.05 मीटर। दोनों का चेंज कर लिया। ठीक। अब आगे का लिखेंगे तो आगे दिया है लेंथ ऑफ क्लॉथ CLOTH कट फॉर कर्टन। क्लियर। तो उसने कट कितना किया था 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर तो वैसे ही है प्लस 50 सेंटीमीटर को हम बनाएंगे तो 100 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 4 मीटर प्लस और एक 2 पॉइंट तो है तो यहाँ पे 5 0 के आगे क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा और आगे 0 ये भी मीटर में हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4.50 मीटर। क्लियर। अब आगे क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विथ टीना। अब क्या लिखा है कि लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विथ टीना। ठीक है। तो लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विथ टीना उसके बाद कितना क्लॉथ रिमाइंडर है I mean कितना बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे 20 टोटल जो हमारे पास क्लॉथ था हमने उसको लिखा। ठीक है मीटर में और जो उसने कर्टन के लिए काटा था कट करवाया था उसको लिख दिया माइनस करके। अब जब इनको माइनस करोगे माइनस करना आता है भाई नहीं आता तो देख लो 0। ठीक है। पॉइंट नीचे पॉइंट लिखा फिर 5 0 इधर पे आया और 4 इधर आ गया आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे इनको माइनस करेंगे
तो 5 में से गया 5 0 तो 5, फिर यहाँ से कैरी लेंगे तो इसके पास भी खुद नहीं है कुछ, तो यहाँ से ये बगल वाले से लेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, फिर ये यहाँ से लेगा तो इसके पास 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। क्लियर? 10 में से 5 गया तो 5, फिर 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ पे 1 दिया था इसने उसको बाहर, तो इधर पे 1 बचा तो 1 में से 0 गया तो 1। फाइनली कितना आ गया हमारे पास 15.55 मीटर आंसर। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है छठवा, वो क्या बोलता है देखते हैं। नमिता ट्रेवलर्स 20 किलोमीटर और 15 मीटर, यानी कि वो 20 किलोमीटर और 15 मीटर, दो इसमें भी हमें यूनिट दी है तो इन्हें हम एक यूनिट में चेंज कर लेंगे। फिर दिया है एवरी डे, मतलब कि इतना नमिता रोज चलती है, ट्रेवलर करती है, यानी कि जाती है, ठीक है, यात्रा करती है। आउट ऑफ दिस सी ट्रेवलर 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर और 200 मीटर बस से, मतलब कि वो इतना बस से जाती है, ठीक है, इसमें से इतना वो बस से जाती है, इतनी दूरी बस से जाती है। एंड रेस्ट बाय ऑटो, और जो बचा हुआ है वो किससे जाती है, ऑटो से जाती है। समझ में आया? टोटल इतना है, उसमें से कुछ बस से जाती है, उसके बाद ऑटो से जाती है, तब वो। तो हाउ मेनी डिस्टेंस डज सी वाई ऑटो, मतलब कि वो कितनी दूरी ऑटो से चलती है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बस की दूरी तो देखो, पहले तो हमें टोटल दूरी दी है, कितनी दी है 20 किलोमीटर 50 मीटर, ठीक है, उसमें से 10 किलोमीटर और 200 मीटर वो उसने बस से ट्रेवल किया। उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो ही तो ऑटो से किया होगा, तो क्या करेंगे हम, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो बचेगा वो उसका ऑटो वाली दूरी आ जाएगी। क्लियर? इसको लिखेंगे कैसे, तो ऐसे, टोटल लेंथ, तो लेंथ नहीं, सॉरी, इसमें तो लेंथ कहाँ से आया, इसमें लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवलर। तो कितना जाती है 20 किलोमीटर और 50 मीटर। क्लियर? उसके बाद डिस्टेंस, पहले इसको चेंज कर लो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। तो यहाँ पे 20 किलोमीटर था ही, इसे तो चेंज करेंगे नहीं, अब इसे चेंज कर लेंगे तो 50 में हम क्या करेंगे, 3 जीरो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड देंगे, तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में। क्लियर? तो यहाँ पे तो 20 का 20 प्लस 2 डिजिट हैं तो एक आगे लग जाएगा, तो 15 और आगे 0 और 0, ये किस में हो गया, किलोमीटर में। तो इनको ऐड करेंगे, ऐड करना आता है नहीं है तो देखो, 2 लगते हैं 0, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो हम 3 0 लगा देंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 0 0 प्लस करेंगे 050.02, तो फाइनली कितना आया हमारा, इतना किलोमीटर। क्लियर? अब हम नेक्स्ट डिस्टेंस देखेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवलर बाय बस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर और 200 मीटर। अब इसे चेंज करेंगे तो इसमें 1000 से भाग देंगे तो एक आगे लग के 0 लग के एक पॉइंट लग जाएगा। जब उनको ऐड करेंगे तो आंसर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है, ऐसे ही इसको भी चेंज करना है। तो 10.200 किलोमीटर। क्लियर? जब इसको चेंज कर लोगे तब तुम्हारा ये आ जाएगा 10.200 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे देखो 200 है, 1 2 3 0 लगेगा आगे, तो यहीं लग जाएगा सीधा, 1000 तुम भाग दोगे जब तो 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 0 के आगे पॉइंट लग जाएगा, जब इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवलर्ड बाय ऑटो इज इक्वल टू 20, जो हमारे पास टोटल निकला था उसे हम लिखेंगे, ठीक है, और माइनस इसमें से कर देंगे 10.200 किलोमीटर। बस वाली माइनस कर देंगे टोटल में से, तो ऑटो वाली निकल के आ जाएगी कितना ऑटो चलती है, तो 0 5 इधर से करेगी 10, 10 में से इधर लिया तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ से 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ पे 1 में से बन गया तो 0, तो फाइनली आंसर कितना आ गया हमारे पास 9.85 किलोमीटर में। क्लियर?
अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं। आकाश बॉट, ठीक है, बॉट मीन्स खरीदा, वेजिटेबल वेटिंग 10 किलोमीटर, मतलब उसने टोटल जितनी भी सब्जी खरीदी वो मार्केट गया और मार्केट से वो जितना भी जो कुछ भी खरीद के लाया उसका वजन टोटल कितना था, 10 kg, ठीक है, 10 किलोग्राम। आउट ऑफ द 3 kg और 15 ग्राम क्या थी उसमें, ओनियन, मतलब जो 10 किलो वजन था ना उसमें 3 kg और 15 ग्राम क्या था, ओनियन था। और 2 kg 75 ग्राम क्या थे, टोमेटोज थे। एंड द रेस्ट ऑफ पोटैटो, और जो कुछ बचा हुआ वेट था, अब देखो 3 किलोग्राम और 50 ग्राम, तो इतना तो ओनियन था और इतना टोमेटो था। अब जो वजन बचा होगा यानी कि जो भी मटेरियल बचा है, वो जो कुछ भी बचा हुआ चीज थी वो कितना था, पोटैटो। तो उधर हमें बताना है कि पोटैटो उसने कितना खरीदा। मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं एक आपको कि आप मार्केट गए और आपने एक पेंसिल ली, 3 रबड़ ली और 6 कटर ले ली, ठीक है। अब हम आपसे पूछें कि टोटल ऑफ सामान आपके पास कितना हो गया, 10, ठीक है। आपके पास कितना टोटल ऑफ वेट हो गया, मतलब नंबर ऑफ सामान कितना है आपके पास, तो 10 है। अब 10 में से आपने हम 6 आपने क्या ली थी, कटर ली थी, ठीक है, और 3 क्या ली थी, पेंसिल ली थी। तो हम पूछेंगे कि आपने रबड़ कितनी ली, तो आपने क्या, आप क्या करोगे कि 6 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9, 9 में से 10, 9 को 10 में से घटा दोगे टोटल में से, तो कितना निकल के आएगा, 1, यानी कि जो बची हुई राशि होगी वही तो होगी। तो ऐसे हमें इसमें करना है कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल में से घटा देंगे और जो आएगा वो हमारा क्या निकलेगा, पोटैटो निकलेगा। क्लियर। इसको करने का तरीका, तो सबसे पहले तो हम टोटल लिखेंगे यहाँ पे, total weight of vegetable 10 kg। क्लियर। फिर लिखेंगे weight of onion 3 kg and 15 500 ग्राम। इस चेंज करेंगे तो डायरेक्ट कर दें चेंज। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से भाग देते, तो 1000 से भाग देंगे तो 1 2 3 के आगे पॉइंट लगेगा, है ना। तो 3 पॉइंट जब ऐड करेंगे 3.500 यही आएगा और केजी। क्लियर। अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वेट है तो उसे लिखेंगे, किसका है वो वेट, टोमेटो का। तो टोमेटोज 2 kg और 75 ग्राम। जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखो अभी यहाँ पे 2 हैं और 3 जीरो चाहिए, 3 नंबर चाहिए, तो आगे जीरो लगाएंगे और एक पॉइंट लगाएंगे, तो इसका निकल गया 2.075 kg। क्लियर। ये केजी में कन्वर्ट हो गया। अब हमें जो बचा हुआ है वही निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो बचा हुआ वेट है, यानी कि वेट ऑफ ओनियन। हम इन दोनों वेट को क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ओनियंस